अगर मैं ये कहूँ कि एक 18 ईयर की लड़की जो उड़ीसा से आई थी, जिसको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ था, फुल फेस पे रैशेज़ थे, 5 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो गया। क्या आप बिलीव करोगे? एंड वो भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जिसका कोई क्योर होता नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़की थी जिसके पैर पे मोच आई थी, जो 1 साल से क्रेप बैंडेज लगा-लगा के घूम रही थी, बैठे-बैठे पूरा पेन निकल गया। शी हर्सेल्फ कुड नॉट बिलीव इट। क्या आप बिलीव करोगे? एंड अगर मैं ये कहूँ कि बस 1 घंटे की क्लियरिंग में 2-3 लोगों के बैंक में पैसे भी आ गए बिकॉज़ वी डिड मनी क्लियरिंग्स। वुड यू बिलीव सच अ सेशन? एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ बार्स एंड फाउंडेशन। आज मैं आपके साथ बार्स क्या है, कैसे काम करता है, पूरा बताऊँगा, सो वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे वी जनरली गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क दैट आई डू। आई बीन अ हीलर फॉर द लास्ट 16-17 years. I've done various modalities, right from past life regression therapies to numerology to Vastu. But one of my top favorite is Access Consciousness because that is what is changing people's life all over. मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं कि क्लियरिंग स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन है उसको चेंज कर सकते हैं। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी चेंजेस देख रहे हैं। अगर आप नए हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। स्टार्ट यूजिंग दिस वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई गिवन, स्टार्ट यूजिंग द टूल्स एंड देन टेल मी वेदर इट वर्क्स और नॉट। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट माई फेवरेट बार्स एंड फाउंडेशन, क्योंकि अभी अभी एक हफ्ते पहले मैंने पूरा क्लास कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट 70-75 पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई वॉज सो हैप्पी टू सी पीपल फ्रॉम यूएस, पीपल फ्रॉम नेपाल, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। गोवा से लोग आए थे, बैंगलोर से आए थे, चेन्नई से आए थे, हैदराबाद से आए थे, अहमदाबाद से आए थे, उड़ीसा से आए थे। सो मैनी पीपल कम एंड दे ऑल हैव वॉच माई अर्लियर वीडियोज़। उन्होंने खुद रिजल्ट देखा है एंड वो विश्वास के साथ दे केम फॉर द क्लास। एंड व्हाट अ फिनोमिनल क्लास। मतलब मुझे ये क्लासेस बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ना सिर्फ लोगों को बैठे बैठे रिजल्ट दिखने मिलता है, बट आफ्टर दैट दे गो एंड क्रिएट दैट मैजिक इन लाइफ। एंड दिस इज समथिंग दैट आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 13-14 years because Access is absolutely my favorite. 2012 में I came into the class and it has not only shifted my life. Thousands of people जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस किए हैं वो सब बोलते हैं एक्सेस इज अमेजिंग एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। दिस टाइम आई वाज सो टच। देयर वाज दिस लेडी जो गोवा से थी। शी इज़ बीन वॉचिंग माय वीडियोस। उन्होंने बहुत सारे टूल्स अपने आप यूज़ किए हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपने पूरे परिवार अपने सिस्टर उनके परिवार के साथ वो आई। बट द मोस्ट टचिंग पार्ट वाज शी वाज एक्चुअली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 20-25 डेज। उनको हार्ट का इशू था। डॉक्टर ने उनको ट्रैवल करने से मना किया, लेकिन उनको ये क्लास में आना था। शी टुक अ डिस्चार्ज ऑन her own risk, told the doctor, I am going to Dr. Ashish. She came here to attend the class, and within 5 days, she herself saw the changes. This is what I love about this classes. It's not just information, but लोग बैठे बैठे रिजल्ट भी देखते हैं। there was this young girl जो उड़ीसा से आई थी अपनी माँ के साथ। वो सिर्फ बार्स क्लास करने वाली थी क्योंकि शी wanted to give company to a mother. बट जब मुझे पता चला कि 18 ईयर्स को एक SLE विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसका जनरली कोई क्योर नहीं होता है, सिर्फ स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है ज़िंदगी भर। बट आई नो 95% जो इमोशनल इश्यूज होते हैं कॉजेज ऑल द डिजीजेज। एंड ऑटोइम्यून भी यही है। सारे जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं कहीं ना कहीं दोज पीपल हैव इमोशनल इश्यूज। एंड मेटाफोरिकली व्हेन वी से द बॉडी इज ट्राइंग टू किल इट्स सेल्फ, द सेल्स आर ट्राइंग टू किल इट्स ओन सेल्फ, एंड दैट इज़ वेयर अंदर ही अंदर एक फाइट चालू रहती है। नाउ मेडिकली वी जस्ट गिव medicines and all of that, but I know when people come to these classes there is always a change that takes place. I only told the girl, why don't you continue the class, it's just another 4 days. अगर आपको अच्छा लगा आप कंटिन्यू करो, नेक्स्ट डे अगर अच्छा नहीं लगता है मत करना, बट मम्मी आई है साथ में बैठ जाना। एंड शी अटेंडेड। Believe me, by the second, third day, because we do a lot of clearings around things, emotional changes होने लगते हैं। By the fourth day, she told me that, Ashish, I went and I had ice cream, I had, cheeseburger, जो उसको खाना नहीं होता है। जब भी वो खाती थी, she would have flared up, but उसको कुछ नहीं हुआ। जब 5th day वो वहाँ से जा रही थी, from my center, her whole face was clear. जो patches उसके skin पे आई थी, वो सारा निकल गया। I was so happy seeing this. And there are so many, like in this whole 5 days,
क्या-क्या हमने नहीं देखा। यू नो देयर वाज़ दिस गर्ल हू हैड अ लॉट ऑफ एसिडिटी इश्यू एंड देन शी टोल्ड मी, ओह मुझे लगता है ये खाना खाने से होता है, समोसा खाने से होता है। आई नो एसिडिटी इज़ नथिंग रिलेटेड टू द फूड दैट यू ईट, बट इट्स आल्सो योर इमोशंस। एंड देन व्हेन वी वर टॉकिंग वी रियलाइज़ कि उसका हस्बैंड के साथ रात को झगड़ा हुआ था एंड नेक्स्ट डे शी हैड अ लॉट ऑफ एसिड रिफ्लेक्स। व्हेन वी डिड द क्लियरिंग शी टोल्ड द नेक्स्ट डे कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर मेरा पूरा एसिडिटी चला गया। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ बार्स। व्हेन पीपल कम फॉर दीज काइंड ऑफ सेशंस, क्या हो जाता है, जो हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ऑन वेरियस थिंग्स, वो क्लियर होने लगते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन पीपल कम फॉर दिस क्लासेस, पहले उनको लगता है बहुत पैसे दे रहे हैं, लेकिन बाय फोर्थ और फिफ्थ डे दे सेड हमने जो पैसे दिए वो कुछ नहीं, हम जो ले जा रहे हैं जिंदगी भर के लिए, जो इन्फॉर्मेशन हम ले जा रहे हैं, it is amazing, and nothing what we are paid is nothing, what we've got back is way beyond. Everybody goes out happily, everybody goes out empowered, and that is why I am obsessed with these classes, because मैंने इतने सारे courses किए हैं in the last 17-18 years, लेकिन I feel Access Bars and Foundation is one of the most empowering. And everybody says कि ये बच्चों को सीखना चाहिए. Coincidentally we had 23-24 kids in this class, because I love Gary, who's the founder of Access. He has kept these classes free till the age of 16 for kids, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ अकम्पनी करे. लेकिन आई एम सरप्राइज कि आज के 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स, क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको ऐसे समझ में आता है. एंड वी वर सो हैप्पी कि ये इन्फॉर्मेशन अभी से जब वो यूज़ करने लगेंगे, उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी. रिसेंटली आई वॉज इन द जिम एंड आई मेट वन ऑफ माई ओल्ड पार्टिसिपेंट. ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर एंड देन ही टोल्ड मी दैट आशीष, आई एम स्टिल यूजिंग एक्सेस, इट डजंट अफेक्ट मी what people tell me and all of that. It's a way of life. And he also said the same thing. Access should be taught in school. अगर बचपन से ही ये छोटे बच्चे अगर ये सीख लेते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी. And I feel the same. But you know what? I mean, I'm always happy to see people coming into my classes. Why? Because I know कि मेरे साथ अगर 5 दिन उन्होंने बिता दिया, they will go back as a complete change. But yes, वही लोग आते हैं जिनको चेंज करना है अपनी लाइफ, वही लोग आते हैं जिनको खुद की ज़िंदगी बेहतर बनानी है. एंड नॉट दोज पीपल हु वांट टू चेंज समबडी एल्स, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई टेल देम कि आपको खुद की लाइफ चेंज करनी है या किसी और की. सी द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस इज टू गिव यू टूल्स एंड प्रोसेसेस, जो वर्बल टूल्स होते हैं. लोगों को लगता है मैं हथियार देता हूँ, ऐसा नहीं होता है. वर्बल टूल्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बोलनी होती है. एंड जब आप वो यूज़ करने लगते हो, आपकी खुद की ज़िंदगी आप बदल सकते हो. सो द होल पर्पज़ ऑफ एक्सेस टूल्स एंड टेक्निक इज़ टू क्रिएट योर ओन रियलिटी. अभी आपको अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए, कैसी बदलनी है और कितनी तक बदलना है, वो सब आपके ऊपर है. आई गिव यू दिस रियली रियली अमेजिंग एग्जांपल कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी. बहुत साल पहले, ये डीमोनेटाइजेशन के पहले की बात है, कि एक क्लाइंट मेरे पास आया था एंड उनके बहुत कर्जे थे. जो फैमिली बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे. सो ही केम टू मी फॉर अ हीलिंग सेशन. मैंने बोला देखो, आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू लर्न हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. आपको ये सीखना है कि आप अपनी लाइफ और सिचुएशन कैसे अच्छा बना सकते हो. एंड ये एक सेशन की बात नहीं, यू विल हैव टू डू द 5 days कोर्स विथ मी. ही ट्रस्टेड मी, ही डिड द कोर्स एंड आफ्टर यूजिंग द टूल्स, क्लियरिंग स्टेटमेंट वगैरह, उसकी लाइफ बेटर होने लगी. 9 months के बाद उसके फादर मेरे पास आए, हु मस्ट बी अराउंड 60+, और उन्होंने बोला कि मेरे सन में इतना चेंजेस आए हैं, मैंने देखा वो हैंडल कैसे कर रहे सिचुएशन, मुझे लगा मुझे भी सीखने चाहिए. ऐसे दैट्स वेरी गुड. तो उन्होंने भी क्लास किया एंड उसी दौरान आफ्टर द क्लास सम टाइम लेटर डीमोनेटाइजेशन हो गया था. अभी सब ये सोच रहे थे कि कैश का क्रंच होने वाला है, बिजनेस नहीं चलने वाला है वगैरह वगैरह. ये नवंबर की बात है. आई रिमेंबर मार्च में वो दोनों मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि आशीष, हमारा जो बिजनेस है, वी हैव अ कम्युनिटी, सेम बिजनेस अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर शटिंग डाउन या दे आर गोइंग लॉसेस. हमारा ही है जो बिजनेस जो प्रॉफिट्स में जा रहा है और अच्छा कर रहा है. अभी देखो, सेम बिजनेस, सेम रियलिटी, सेम टाइमिंग, बट व्हाई इज इट दैट दे वर एबल टू डू प्रॉफिट्स एंड अदर्स विल नॉट? बिकॉज दे वर यूजिंग एक्सेस टूल्स. एंड यही है कि जब आप ये अपने टूल्स और टेक्निक यूज़ करते हो, आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो. एंड दैट इज़ वाई आई लव एक्सेस. सो पीपल जनरली डोंट नो कि एक्सेस में होता क्या है. सो जनरली जो एक्सेस का कोर्स है, विच इज़ एक्सेस कॉन्शियसनेस, द फर्स्ट डे इज़ लाइक द बार्स क्लास, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट बार्स इज. तो आज आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम आउट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट बार्स इज. ओके. एंड जो सेकेंड पार्ट होता है, जो 3.5 day के क्लास होता है, विच इज़ अ फाउंडेशन क्लास.
पर्सनली आई लव द फाउंडेशन बिकॉज उसमें सारे छोटे छोटे टूल्स टेक्निक्स है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगा तो उसको कैसे आप बदल सकते हो। देखो हमारे लाइफ में सिचुएशंस आते ही आते हैं बिकॉज वी आर विद फैमिली, वी आर विद अदर पीपल, तो वो कुछ चॉइसेस करते हैं, फिर कोई सिचुएशंस आते हैं। लेकिन ये सीखने के बाद आप कैसे हर सिचुएशन को ईज के साथ हैंडल कर सकते हो वो आप सीखते हो। दैट इज़ वाई पर्सनली फॉर मी एक्सेस इज़ नॉट अ हीलिंग मोडालिटी। ये नहीं कि किसी को अगर प्रॉब्लम है उसी को आना चाहिए या सिर्फ हेल्थ केयर में आना चाहिए या कोई इश्यूज चल रहा है। एक्सेस मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए ताकि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, हाउ प्रोएक्टिवली यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। हम लोग जैसे क्या हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में होती है, इमोशंस होते हैं, ड्रामा ट्रामा होता है। लेकिन एक्सेस रादर देन मेकिंग यू इमोशनल, इट मेक्स यू मोर प्रैग्मेटिक कि ओके अगर ये सिचुएशन है हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग द टूल्स आपको रिजल्ट भी अलग हो जाती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो इमोशनल ड्रामा ट्रामा से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, रोना धोना, झगड़ा करना, गुस्सा होना या डिप्रेशन में चला जाना। दैट इज़ वाई वी हैव सो मेनी पीपल जो मेडिसिन ले रहे हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर ओन इमोशंस। लेकिन एक बार एक्सेस क्लास करने के बाद दे आर एबल टू हैंडल इमोशंस सो वेल कि उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हु आर ऑन मेडिकेशन आफ्टर द 5 days classes they generally come out of medicines, they don't need medicines at all। and also long term medicines, जो ज़िंदगी भर खाने होते दवाई, अब वो भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज what happens is your body starts healing and then there is a reversal of the diseases। जैसे अभी 18-year-old लड़की थी, उन्होंने मुझे आके सेकेंड डे पूछा कि शुड आई स्टॉप माई मेडिसिन। आई से डोंट स्टॉप योर मेडिसिन, आप मेडिसिन कंटिन्यू करो। मैं किसी को दो, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, मैं कभी मेडिसिन में इंटरफियर नहीं करता हूँ। आप मेडिसिन ले रहे हो, आप ये प्रोसेसेस रन करो, बार्स रन करो, बॉडी प्रोसेसेस रन करो, क्लियरिंग्स करो, आपको खुद पता चलेगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। यू कैन गो टू द डॉक्टर, डू द फॉलोअप, एंड सो मैनी पीपल का डोसेज कम कम होके निकल जाता है। आई नेवर टेल पीपल टू स्टॉप। सो वो जो लड़की थी, आई टोल्ड हर, यू नो व्हाट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद आप जाओ डॉक्टर के पास, फॉलोअप करो, एंड यू विल सी दैट यू डोंट नीड द मेडिसिन एट ऑल। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ बैठे बैठे ही हीलिंग हो जाती है कम्प्लीटली। आई रिमेंबर बहुत साल पहले, लाइक आई वॉज डूइंग द फाउंडेशन क्लास, और 1 महीने के बाद गैरी डगलस जो फाउंडर है वो आए थे और वो अपना क्लास कर रहे थे। मैं भी गया था अटेंड करने के लिए। तो बीच में आई हैड गॉन टू द वॉशरूम एंड व्हेन आई केम एवरीबडी वाज सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर मी। सो आई सेड क्या हुआ? सो दिस लेडी वाज ऑन द माइक एंड वो डॉक्टर गैरी डगलस को बोल रहे थे कि डॉक्टर आशीष ने मेरी SLE की ऑटो इम्यून डिजीज़ क्योर कर लिया। सो आई सेड मैंने कब किया? सो आई डिडंट इवन रियलाइज कि उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ था। लेकिन क्लास में बैठे बैठे जो हम क्लियरिंग्स करते हैं, जो इमोशनल शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। एंड यही चीज़ बार्स करता है ना। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज़ बार्स। सो जो फर्स्ट डे होता है वो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप दूसरों के ऊपर बार्स रन कर सकते हो एंड खुद को आप कैसे बार्स दे सकते हो। मतलब यू कैन गिव बार्स टू अदर्स एंड समबडी कैन गिव इट टू यू। तो फुल डे में वी टीच यू व्हाट आर दोस 32 पॉइंट्स। तो बार्स होता क्या है? एक्सेस बार्स में देयर आर 32 पॉइंट्स ऑल ओवर द हेड। ईच पॉइंट इज सिग्निफिकेंट टू समथिंग। जैसे मनी होता है, बॉडी होता है, हीलिंग होता है, सैडनेस होता है, जॉय होता है, अलग अलग अलग, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट समथिंग। अब क्या होता है कि हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस होता है या हम किसी से ले लेते हैं या देख लेते हैं, वी क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन जो कभी कभी हमारी लाइफ में रुकावट लाती है। बार्स क्या करता है? उसको डिसिपेट करता है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी थॉट्स है। अभी अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है और उसमें पूरा डेटा भर जाता है तो आप क्या करते हो? फ़ोन फेंकते हो? नहीं ना, आप डिलीट करने लगते हो। उसी तरह हमारे लाइफ में इतने सारे कन्फ्यूजन थॉट्स होते हैं, हम किसी का सुन लेते, किसी और का सुन लेते, वी कांट मेक डिसीजंस। तो क्या हो जाता है, जो अननेसेसरी डेटा है, दैट बार्स हेल्प्स यू क्लियर। हमारे लाइफ में अगर समझो वी हैव डिफिकल्टीज विद फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं मनी के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं यू हैव पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट रिलेशनशिप, या हेल्थ इश्यूज है, कहीं ना कहीं यू हैव क्रिएटेड। बिकॉज वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट वी टीच इन एक्सेस इज आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप ही के वजह से, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के वजह से हो रहे हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज आपको बाहर काम नहीं करना पड़ता है, आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ता है। एंड दैट इज वॉट बार्स हेल्प यू इट। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सिंपल प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट लेटना होता है। एंड जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो
बेसिकली टच करते हैं। एंड इट्स नॉट दैट यू हैव टू हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे सारे नए लोग होते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एक्टर्स आते हैं, होम मेकर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई प्रोफेशनल हीलर नहीं होता है। दे ऑल्सो व्हेन दे गिव द सेशन द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ लोगों को रिजल्ट आने लगता है। बिकॉज इट इज़ एज सिंपल एज, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की यू वांट द लाइट टू बी टर्न ऑन, आप क्या करोगे? बटन ऑन करोगे। जब आप बटन ऑन करते हो लाइट चालू हो जाती है। ये थोड़ी आप सोच रहे हो कि बिजली कहाँ से आ रही है, कहाँ कनेक्शन है वगैरह, आप सोचते नहीं। द सेम वे जब आप बाज़ रन करते हो, वो ऑटोमेटिकली रन होना चालू होता है। बस आपको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। एंड दैट इज़ व्हाट वी टीच यू इन द फर्स्ट क्लास। Just by running the bars, just by first time itself, we have seen so many people with such kind of a feedback. I remember one of the feedback that really surprised me also. मैंने क्लास किया था एंड एक पार्टिसिपेंट आया था ड्यूरिंग द फाउंडेशन इटसेल्फ। मुझे पता था उसके दो जो ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज थे वर्क के, वो आ गए थे। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। 2-3 महीने के बाद मैं खुद एक कोर्स अटेंड करने गया था एंड वो ही वाज आल्सो देयर, सो आई स्माइल्ड एट हिम एंड ऑल ऑफ दैट। ब्रेक के टाइम देयर वर दिस टू वुमेन हु वर आस्किंग मी कि आप क्या करते हो, क्या सिखाते हो? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सेस बार्स एंड फाउंडेशन। सो ही केम एंड ही सेड यू मस्ट डू द कोर्स विद डॉक्टर आशीष। आई सेड कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं क्लास में था, मुझे ये 2 बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल गई इंटीरियर की। आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि बड़े 2 प्रोजेक्ट थे। लेकिन जब मैं घर गया मंडे को, क्योंकि हमारा वेडनेसडे टू संडे क्लास होता है, जब मैं मंडे को गया, मैंने सुबह-सुबह अपनी गाड़ी निकाली एंड वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आई सेड ठीक है, आई मीन उसमें क्या है? ही सेज मैंने गाड़ी 20 साल के बाद चलाई। मुझे डर था, मुझे कहीं न कहीं वो फ़ोबिया था, पता नहीं क्या, मैंने गाड़ी चलाना ही बंद कर दी। लेकिन नेक्स्ट डे मैं गया एंड आई डिड इट। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड बिकॉज़ वी नेवर स्पोक अबाउट इट। हमने उसके बारे में कुछ क्लियरिंग नहीं किया। जब आप बाज़ रन करते हो, हमको नहीं पता कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या फ़ियर्स है, क्या-क्या इमोशंस है। बिकॉज़ हम ये जो सारे थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस है, सिर्फ़ इस लाइफ़ टाइम के नहीं, बहुत सारे लाइफ़ टाइम से कैरी होते हैं, सो व्हेन वी क्लियर योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर क्लियरिंग मे बी फ्रॉम 10,000 लाइफ बिफोर ऑल्सो, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। मुझे एक चीज़ एक्सेस के बारे में क्या अच्छी लगती है, यू डोंट हैव टू गो कहाँ से आया, क्यों आया है, कब आया है। तो ये प्रश्न मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब है, या आपके रिलेशनशिप क्यों ख़राब है, या पैसे क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, या आपको बस चेंज करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे से वी जस्ट वांट टू चेंज द सिचुएशन, क्योंकि कहाँ पे हम रीज़न जस्टिफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाई एक्सेस वर्क सो फास्ट, बिकॉज यू डोंट हैव टू फाइंड एनी रीज़न, यू डोंट हैव टू फाइंड एनी जस्टिफिकेशन, you just clear, and that is the clearing statement का magic. So when you're running the bars, जब आप clearing statement कर रहे हो, फटाफट changes आने लगते हैं। Like foundation में there is a money topic, which is generally on the third day, and post lunch के बाद हम लेते हैं, it's generally 1.5 2 hours का topic. We do a lot of clearing. इस बार भी ऐसे हुआ कि बैठे बैठे जो पार्टिसिपेंट थे उसी टाइम आया। नेक्स्ट डे somebody told me, there is a big amount that came. And another funny thing was, another participant said, आशीष क्लियरिंग मेरी हुई लेकिन पैसे मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आए थे, वो बहुत साल से अटके हुए थे। ऐसे जब आप क्लियरिंग हो जाता है आपका, आपके जो आजू बाजू कनेक्टेड होते हैं उनकी लाइफ भी बेटर होती है। एंड ये मैंने बहुत साल से मैंने देखा है कि अगर 1 पर्सन फ्रॉम द फैमिली कम्स इन टू एक्सेस, ऑटोमेटिकली बाकी लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दैट्स द रिपल इफेक्ट ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस दूसरों को भी अफेक्ट करने लगता है। बट येस, ये है कि दे शुड बी रेडी फॉर द चेंज ऑल्सो, एंड दे शुड बी ओपन फॉर इट, क्योंकि जो भी ओपन है, रेडी है, उनकी लाइफ में फास्टर चेंज आता है। लेकिन जो डाउट करते रहते हैं, जो क्लोज्ड है, दे हैव फिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड देन उनकी लाइफ इतनी फास्ट चेंज नहीं होती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, बट बार्स इज सच अ मैजिकल प्रोसेस। मतलब 1-1.5 घंटे में जो चेंजेस आते हैं। आई हैव सो मेनी पीपल ऑफ टोल्ड मी, लाइक देयर वाज अ यंग बॉय जो 17 ईयर्स का था, उसको ऑलरेडी ADD ADH लेबल किया है, वो मेडिकेशंस के ऊपर था। उसने मुझे बोला कि आफ्टर द फर्स्ट डे जो बार्स का क्लास, देन ही केम फॉर द फाउंडेशन, ही सेड मैं 2-3 साल से इतनी अच्छी नींद मुझे आई नहीं है जो मैंने बार्स के बाद ली है। आई सी सो मेनी पीपल जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं वगैरह, आफ्टर गेटिंग द बार्स रन, आफ्टर फ्यू सेशंस दे कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो।
सो बेसिकली बार्स करता क्या है, इट एड्स इन योर हीलिंग, जो आपके लाइफ में जो भी अभी लोगों को जैसे नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि माइंड में इतना सारा एक्टिविटी चल रहता है, इतना सारा थॉट्स चलता रहता है, तो नींद कैसे आएगी। बट जब आप बाज रन करते हो, it slowly helps you release all those thoughts filling emotions, and then you reach into a space where there is this whole quietness that comes. And wo shanti jab aati hai, then you are at peace, then you are at calm, and you sleep better, you heal better. देखो हीलिंग के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होती है। आई हैव सो मेनी पीपल हु आर टेकिंग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी। टेक्निकली योर बॉडी इज अंडर मोर स्ट्रेस दैट टाइम, बट व्हेन यू गेट योर बार्स रन, क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट रनिंग द बार्स, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो धीरे 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 कम होने लगती है। जैसे बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज, डेल्टा स्टेज, वो स्लोली स्लोली इट गोज इन टू अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी ऐसे रिलैक्स स्टेट में जाती है कि हीलिंग होना चालू हो जाता है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, विदाउट एनी ड्रग्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ psychotropic medications, slowly your body starts healing, body starts recovering. So अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, उसके साथ भी अगर आपने बाज रन चालू किया, इफ़ यू गेट योर बाज रन, इट विल हेल्प यू हील फास्टर। देखो, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं कभी नहीं बोलता दैट यू शुड स्टॉप योर मेडिसिन कंप्लीटली एंड ओनली डू ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ भी अगर आपने ये चालू किया, आपकी हीलिंग जल्दी होती है, यू सी रिजल्ट्स फास्टर। दैट इज़ वाई आई लव दिस, बिकॉज मैं खुद 17 years से आई हैड मेडिकल इश्यूज, एंड व्हेन आई गॉट इनटू हीलिंग, कंप्लीटली आई गॉट हील्ड। अभी 17 साल हुए, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, मैं कोई दवाइयाँ नहीं लेता। देखो, बॉडी कभी कभी ऐसे टायर्ड हो जाती है, एग्जॉशन होता है, दैट्स डिफरेंट, बट मेडिसिन फॉर इलनेसेस नॉट एट ऑल, बिकॉज आई नो माई बॉडी सो स्ट्रांग, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू एक्सेस, बिकॉज एक्सेस चेंजेस एवरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स। वॉट आई लव अबाउट इज व्हेन पीपल कम फॉर द फाउंडेशन, बिकॉज उसमें इतनी अवेयरनेस आती है, दे रियलाइज कि हम ही ये सारी चूज़ करते हैं, हम ही ये इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, एंड कैसे हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग। हैव यू एवर गॉट योर बाज रन? अगर आपने बाज रन नहीं किया है, एक्सेस का एक वेबसाइट है, accessconsciousness.com, वहाँ पे आप जहाँ पे भी रहते हो, बार्स प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, गिविंग सेशंस, फाइंड आउट, गेट योर बाज रन, गो लर्न। मैं ये नहीं कर रहा सबको मेरे पास ही आना चाहिए। आई एम डूइंग दिस वीडियोस टू ब्रिंग अवेयरनेस, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं, लेकिन अगर कोई है प्रैक्टिशनर, गो गेट इट। यू डोंट हैव टू सफ़र ऑल योर लाइफ। आई नो सो मेनी पीपल जिनको पता ही नहीं है कि हीलिंग क्या होता है, हीलिंग हो सकता है कि नहीं, उनको लगता है ये सारी बेकार चीज़ें हैं। बट आई हैव सीन इन माई करियर ऑफ 16-17 years, so many people have healed themselves, and you should. I always say, देखो, हमारे पास एक ज़िंदगी है, वाई शुड वी सफ़र? वी कैन हैव अ लाइफ ऑफ ईज, एंड दैट इज़ द मंत्र ऑफ एक्सेस। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। एवरीथिंग इज़ अबाउट द माइंडसेट। एक बार आपका माइंडसेट चेंज हो गया, बॉडी हीलिंग हो, फाइनेंशियल चेंजेस हो, रिलेशनशिप चेंजेस हो, everything can change. In this recent class of mine, there was this lady who came to me, and she had done foundation 2 years back, and she said, आशीष, उसके पहले, वो फाउंडेशन के पहले मैं 20 साल आई वॉज एट होम, आई वॉज अ होम मेकर, मैं कुछ नहीं करती थी, मुझे चेक भी भरना नहीं आता था। दैट वॉज अ काइंड ऑफ लाइफ दैट आई हैड, बट देयर वॉज अ सर्टन चेंज इन हर लाइफ, बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन शी वॉज like a victim, रो रही थी, and one day she came into the bars and foundation. When she came into the class, she realized कि मुझे ये रोना धोना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है। From that choice, within 2 years time, वो घर पे soaps बनाती थी, and वो थोड़ा थोड़ा सेल करती थी। After doing the foundation, she started using the tools, and today, within 2 years time, she has 333 staff, women working with her. वो रोज के आज 2 लाख साबुन बनाते हैं। She is earning in crores today, and she said it's all because of access. मैंने victim बनना बंद कर दिया, and मैंने अपनी लाइफ चेंज करी, and that is what access does. It empowers you कि stop being a victim. आप दूसरों को blame करना बंद करो, situations को blame करना बंद करो, start using the tools, get your bars run, start using the tools, and you can create anything and everything that you desire, and that is what I like. इस क्लास में भी कितने सारे लोग आए थे who have gone through so much in their life, and yes, there are so many people who are really going through so much of difficulties when
when it comes to relationship or finances, you know. But they don't say कि नहीं मैं change नहीं कर सकते. When they come to the class, जब इतने पैसे भरते हैं मतलब उनको life change करनी ही करनी है. And then on the 5th day when we are giving certificates, जो dance करते हैं, जो खुश होते हैं, that is my success. You know, when I see when people's life is changing within 5 days time, I feel so happy and I feel very grateful कि लोग इतना भरोसा करके इतने दूर दूर से मेरे पास आते हैं सीखने के लिए. तो मैं अपना 100% देता हूँ, you know, whenever I do my classes. And तभी with the grace of God, every time I do a class, so many people come and they only thank, you know, for them, you know, choosing the class, and I thank them for choosing me as my first as a facilitator. And that's the beauty of it. So अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्लीज़ वॉच द वीडियोस देख देख के भी आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो. लेकिन एक क्लास एक अलग ही होता है, बिकॉज 5 days में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट्स निकल जाते हैं. एंड जो क्लास में एनर्जी होती है, इमेजिन 50-70 पीपल कमिंग टुगेदर. अगर आप एक क्वेश्चन पूछते भी नहीं हो, आपकी लाइफ चेंज होने लगती है, क्योंकि हम क्लियरिंग्स इतना करते हैं. एंड ग्रुप एनर्जी हमेशा डायनामिक होता है, यू नो. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो. So yeah, I mean, if you would really like to be a part of it, come for the next class. You know, we are going to have a class in Mumbai from 15th of July till the 19th of July. And अगर आप गुवाहाटी में हो, आप आसाम में हो, I'm coming there to do the foundation from 23rd of July. So dates already डाल चुके हैं. Contact the team. You know, 2 महीने हैं आपके पास. Come and हमारे यहाँ फटाफट भर जाता है, because this time we could not accommodate a lot of people. So a lot of people have already registered for this next class. अगर आपको you want to be a part of this class, come. I feel 5 days का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का होता है, पैसे का होता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी भर रिजल्ट्स देगा. You know, I always say when you have this information, you can carry it all your life and keep creating that magic in your life. All right? So yes, so I'll see you in the class, and if you're not ready for the class, keep using these tools that I give every week. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत gratitude for watching my videos and giving me a positive feedback with whatever I'm teaching. And one day I will see you in the class and we'll see what magic we can create together. All right? चलो, छोटा सा video, a little information about bars and foundation. Get your bars run. In the meantime, lots of love. Bye-bye.